नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय महादेव। दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे और इन क्वेश्चन को आप 5 या 6 सेकंड में आप कैसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन SSC की परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चंस पार्ट 2। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो पूछ रहा है कोई दो संख्या है 11 और 13। दोस्तों, 11 और 13 ये कौन सी संख्या है? ये दोस्तों दोनों अभाज्य संख्या है। कौन सी? प्राइम नंबर्स है दोस्तों। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना दोस्तों कि दो प्राइम नंबर से वो संख्या विभाजित हो तो उनका एलसीएम ले लीजिएगा। आप क्या करना है? उनका एलसीएम ले लीजिए। 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? सबसे छोटी संख्या होगी 143 ही, जो 11 से विभाग हो जाएगी और 13 से विभाग हो जाएगी। तो दोस्तों, अब पूछ रहा है कि वह किस संख्या से भाग होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 11 प्लस 13 से विभाज्य होगी, मतलब 11 और 13 का जोड़ हुआ 24। 24 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। अब है दोस्तों एक 13 माइनस 11, क्या मिलेगा? 2। क्या 2 से भाग होगा? नहीं होगा। अब यहाँ है दोस्तों 11 गुना में 13, 11 गुना में 13 143 है, जो 11 गुना में 13। अरे यही भाई, इसका एलसीएम ही तो था ये, तो इससे तो भाग हो जाएगा। और बची 429, क्या 143 429 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी भाई। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है दूसरा। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है? ऑप्शन है दोस्तों 2 3 5 6। दोस्तों, 11 की ट्रिक क्या थी हमारी? उसके जो ओड वाले नंबर्स है ना, उसमें से हमें इवन वालों को घटाना होता है। और जो संख्या मिले ना, अगर वो 11 के मल्टीपल हो या 0 हो तो वह पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? 58 24 स्टार। अब देखिए, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आप आगे से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब देखिए, स्टार प्लस 2 प्लस 5, स्टार प्लस 2 प्लस 5 माइनस 4 और 8, क्या हो गया? 12। या तो 0 मिले या 11 का मल्टीपल हो गई। अब देखिए दोस्तों, स्टार प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचेगा भाई? स्टार माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो। अब दोस्तों ऑप्शन से चेक करिए, यहाँ स्टार की वैल्यू होनी क्या चाहिए? 5 होनी चाहिए भी। अब देखिए 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -3। क्या 11 से भाग होगा? नहीं होगा। 3 रखोगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? -2, वो भी नहीं होगा। 5 रखोगे ना, 5 माइनस 5 क्या मिलेगा भाई? 0। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 6 रखने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। 1 क्या 11 से भाग होगा? नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी आंसर होगा दोस्तों। स्टार की वैल्यू क्या होगी? 5। तो अगला क्वेश्चन है 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में 7062 घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? ऑप्शन है 4 3 7 11। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है भी, क्या मिलेगा? 6 9 और 1 10, 9 और 3 13 और एक यहाँ पे गया तो 9। तो दोस्तों 9306 मिली हमें वो संख्या, उसमें से 7062 घटाया जाता है, क्या मिला भाई? 4 4 2 और 2। तो परिणामी संख्या क्या होगी दोस्तों? 2244।
अब कह रहा है कि किस से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों आपको देख पाओगे कि आप 4 है और ये 2 पीछे की डिजिट इकाई 4 से भाग हो जाएगी, तो 4 से तो हो जाएगा भी। और अगला ऑप्शन है 3, 4 4 8 और 4 12, 12 भी 3 से भाग हो जाएगा, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। हम दोस्तों 7 है और इससे पहले आप 11 को देख लीजिए। 11 की ट्रिक क्या थी, दोनों ओड वालों में से ही 1 को घटाना है। 4 2 6, 4 2 6, क्या मिला 0, तो यह 11 से विभाग, तो बची संख्या 7 है। तो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन सी, जिसमें 7 बचेगा। दोस्तों आप इसको 2244 को 7 से भाग करोगे तो यह कटेगा नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 8A 6A। जो संख्या है 73 8A 6 है 11 से भाज्य है, तो A का मान है, ऑप्शन है दोस्तों 6 3 9 1। अब ये क्या संख्या है दोस्तों, क्या है 73 8A 6A। वही जो फॉर्मूला हम सीखते आ रहे हैं दोस्तों पिछली वीडियो से, उसको यहाँ पे अप्लाई करो। A और 3, क्या वो मिला है दोस्तों 3 + A माइनस 6 8 7, 6 8 कितना हो गया दोस्तों 14, 14 और 7 21, क्या मिला दोस्तों 21। क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। अब देखिए दोस्तों 3 + 2A, 3 + 2A = क्या मिला दोस्तों, ये माइनस का 21 है, इधर चला जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, 3 यहाँ घट जाएगा, तो दोस्तों 2A = 21 माइनस 3 क्या मिलेगा 18। अब दोस्तों 2A = 18, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी 9, और ऑप्शन कौन सा है भाई 9 वाला, थर्ड ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, थर्ड आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके व्यंजक n की 4 + 6n³ + 11n² + 6n + 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा है 6 24 12 48, ये इसके ऑप्शंस है दोस्तों। इन क्वेश्चन को करने की सबसे आसान तरीका है, जो हम है ना शुरू में इसमें n की वैल्यू को 1 रख लेंगे, 2 रख सकते हैं। जब उसको देखेंगे ना रख कर, अगर वो वैल्यू इनमें से किसी से भी कट जाएगी ना, तो वो संख्या उसका आंसर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और पहला पॉइंट है दोस्तों प्राकृत संख्या कौन सी होती है दोस्तों, नेचुरल नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। वो संख्या है जो 1 2 3 4 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। इन संख्याओं को दोस्तों प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं, जो 1 2 3 4 से शुरू होती है। अब देखिए दोस्तों n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे आप, तो 1 का 4 बार करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1, और 6 से गुना करने के बाद क्या मिलेगा 6। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 11, 6n मतलब +6 +24, क्या मिला दोस्तों 7 और 11 18 और 6 24 और 24 48। अब 48 है दोस्तों, किन से 6 से विभाग हो जाएगा भी, 24 से भी हो जाएगा, 12 से भी और 48 से भी। तो दोस्तों उसने पूछा क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पूछा है, तो दोस्तों 48 ही होगी हमारा, जो 48 से भाग हो जाएगा 1 पर। अब दोस्तों इसको n² भी करके देखना है, मतलब n की वैल्यू है ना यहाँ पे 2 भी रख के देखना, पहले तो 1 रखनी फिर 2 रखनी, 2 रख के देखो दोस्तों, 2 की 4 कितना मिलेगा हमें 16, प्लस में 2 का क्यूब 8 6 48, प्लस में दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 11 चौक 44, प्लस में 2 6 दूनी 12, प्लस में 24। अब दोस्तों इसको जोड़ोगे तो 64 और 44 108 और 12 120 और 24
144। 144 से क्या 48 से कट जाएगा दोस्तों? करके देख लीजिए। 8 तिया 24, 3 2 4 तिया 12 और 2 14, 3 पर कट जाएगा दोस्तों। जो हमारा 48 ही है वो सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या ठीक ठाक विभाजित होती है? किससे? 99 से। इनसे तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो ये ऑप्शंस हैं इनको कैसे करें। क्या हम इन सभी संख्याओं को 99 से भाग करके देखेंगे? इसमें तो दोस्तों आपको बहुत समय लग जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने में आप कम से कम भी 3-4 मिनट तो अवश्य ले लोगे अगर आप इनको एक एक को भाग करके देखोगे। तो दोस्तों इनको करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है, 99 है ना जो, इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ लीजिए जिसका HCF 1 हो। क्या? जिसका HCF 1 हो। दोस्तों हमने सीखा था को प्राइम नंबर्स की क्या सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? वे दो संख्याएं, इन मान लीजिए ए भी है, उनका अगर HCF 1 है वो, तो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी दोस्तों। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 3 5 भी हो सकता है, 7 11 भी हो सकता है, इनका HCF 1 होता है। कुछ भी हो सकती है दो संख्याएं दोस्तों। तो इन जो 99 है ना, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लो जिसका HCF 1 मिले। दोस्तों पहले आप 1 से करोगे तो 99, 1 गुना 99 हो नहीं सकती दो संख्याएं। 1 से नहीं करना, 2 से करोगे तो ये कटेगा नहीं, 3 से करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 3 और 33। इसका HCF क्या मिलेगा दोस्तों? 3। तो यह भी सहभाज्य संख्या ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 4 से यह भाग होगी नहीं। अब रही 5 की बारी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भाग नहीं होगी, 7 से 14 7 98, 7 से भी भाग नहीं हो रही। अब है 8 से भी भाग नहीं होगा दोस्तों, और 9 से भाग करके देखो दोस्तों, 9 कट जाएगा 11 पर। ठीक है दोस्तों, 9 और 11 ये दो संख्याएं हैं, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो हमें वो दो संख्याएं कौन सी मिल गई? 9 और 11। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, कितना आसान हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करना। जो पहला ऑप्शन है ना दोस्तों 42,767, इसको पहले 9 से भाग करो फिर 11 से भाग करो। क्या पूछा है कि कौन सी संख्या ठीक ठाक विभाजित होती है, मतलब पूरी विभाजित हो जाएगी भी। पहले 9 से भाग करो। 9 वाली की ट्रिक क्या थी? इसके अंकों को जोड़कर देख लीजिए। 4 2 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 7 25। 25 है दोस्तों, 25 क्या 9 से भाग होगा? नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या ही भाग नहीं होगी। अब है 31,781। 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर इनमें से एक से भी भाग हो जाएगी तो फिर दूसरी से करके देखना, अगर वह दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 99 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों 31,781 है, 31,781 9 से भी भाग करके देखो और इसको 11 से भी। अब देखिए दोस्तों 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 1 20। 20 क्या 9 से भाग होगा? नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। अब है इसकी बारी भाई कि 211,87 9 से भाग होगा? देखिए भाई 2 2 4 और 8 12 और 7 19। 19 क्या 9 से भाग होगा? नहीं होगा, तो यह 11 से भी भाग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चाहे 11 से भाग होता हो। जब 9 से भाग नहीं हो रहा है तो दोस्तों 11 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी संख्या भाग नहीं हो पाएगी उससे भी। अब देखिए दोस्तों 53 65 8, 53 65 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 और 3 8 और 6 14 और 5 19 और 8 27। 27 9 से भाग हो जाएगा भाई। अब इसे 11 से चेक करो। सबसे आसान तरीका था कि पहले 9 से फिर 11 से, अब इसको 11 से करके देखो। 9 से तो हो गया दोस्तों, 8 और 6 14 और 5 19, 19 माइनस क्या मिला भाई? 14 और 19 माइनस 5 और 3 8, क्या मिला? 11। 11 11 से भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी, जो 9 से भी भाग हो गया और 11 से भी। सबसे पहले दोस्तों इनको करने का आसान तरीका था कि 1 से भाग करके देखो, अगर 1 से हो जाएगी तो वो दूसरी से भी, अगर ये मान लो दो इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 9 से भाग होती, तो एक ऐसी संख्या मिलती जो 11 से भाग नहीं होती, वो हमारा आंसर होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि जो ये संख्या है ना 63 57 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। और ऑप्शन है 1 2 3 4। दोस्तों 8 की जो हमने डिविजिबिलिटी रूल में किया था कि 8 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिसका इकाई दाई सैकड़ा, 3 अंक जो 8 से पूरे भाग हो जाए। इसमें कौन से भाई इकाई है 2 स्टार और 6। अब स्टार की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो दोस्तों क्या रखे कि न्यूनतम मान पूछ रहा है, या तो आप इसको 1 2 3 4 ये वैल्यू रख के देख सकते हो, या सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जब भी न्यूनतम वाली पूछता है ना संख्या तो ऑप्शन से स्टार्ट करो। आप ऑप्शन जो दिए है ना उसको रख के देखो। ऑप्शन हमेशा दोस्तों पीछे से रखना है, न्यूनतम वाली में पीछे से, आगे से भी रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप पीछे से रखना। इसमें देखिए पहला ऑप्शन मान लीजिए 4 रखते हैं हम, 642, 8 से कटेगा, 8 गुणे 64, 2 से इस बचेगा, नहीं कटेगा। अब 3 रखो दोस्तों, 632, 8 2 56 और कितना बचा 7 2 8 9 72, 79 पे कट जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। कितना आसान है दोस्तों, अगर आप यहाँ से करते एक इसको फिर इसको फिर इसको और यहाँ पीछे से करोगे ना तो दोस्तों दूसरे में ही मिल गया आपको आंसर। हाँ हो सकता है पहला भी ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी, कहीं से कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जानबूझ कर डालता है क्योंकि वो बच्चा सोचता है कि वो पहले ऑप्शन से ही ट्राई करता है, क्या आप तो ऑप्शन चौथा आंसर हो उसका। इस कारण कई बार बच्चे जो तेज होते हैं ना दोस्तों, वो पीछे से ट्राई करते हैं, शायद उसको पहला आंसर चौथा ही मिल जाए, तो इसी कारण आप भी पीछे से स्टार्ट करके देखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या है? दोस्तों जो x है, सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों क्या है, x है कोई संख्या 7 से भाग हो जाएगी भी, और जब इस संख्या को 8 12 और 16 से भाग करते हैं, किसको, x को, किससे, 8 12 और 16 से, तो शेष 3 बचता है। जो शेष है हमारा 3 बचता है। यह संख्या पूरी कटती नहीं हुई दोस्तों, इसमें 3 शेष और बचता है। अब देखिए दोस्तों, संख्या भी नहीं पता और संख्या का मान पूछता है, कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपल, जब ये 3 संख्याएं हैं ना, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। 8 12 और 16 का क्या एलसीएम होगा दोस्तों? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से कट जाए? 48 होगी। आप एलसीएम लेकर देखना भाई, 48 मिलेगा। 48 है। अब क्या कह रहा है कि 48 में 3 जोड़ोगे और वो 7 से भाग होगी। क्या आप 48 में यहाँ पे दोस्तों 48A आएगा, क्योंकि कुछ भी संख्या हो सकती है, वो हमें नहीं पता उसका संख्या का क्या मान है। अब देखिए दोस्तों, A की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 के साथ से भाग होगा? नहीं होगा, 0 रख नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 48 0 नहीं होगा, क्योंकि वो संख्या मिलेगी। सबसे पहली संख्या हमें 1 रखनी होगी। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा भाई? 51/7। क्या 51 7 से भाग होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो अब यहाँ A की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी। क्या मिलेगा दोस्तों 2 रखने पर? 96 + 3। क्या 99 7 से भाग होगा? नहीं होगा। अब दोस्तों A की वैल्यू यहाँ जो है ना 3 रख के देखिए, क्या मिलेगा दोस्तों? 3 + 3, 3 24 24 और 12 2 14 + 3, क्या मिली दोस्तों? 147। 147 7 से भाग होगी? 2 और 1। हाँ भाई,
तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या मिली दोस्तों हमें? 147। यहाँ पे दोस्तों जो संख्या मिलेगी ना 48 ए प्लस जो शेष होता है, ये वही फॉर्मूला था भाई दोस्तों, भाज्य इज इक्वल टू भाजक भागफल गुना जमा शेषफल। संख्या हमें नहीं पता, वो है x, भागफल भी नहीं, जो है भाजक तो दिया, भागफल नहीं दिया, रिमाइंडर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना समय लग गया, अब आप इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। दो तरीके मैं इसके करने का आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला तरीका दोस्तों बाय ऑप्शन। कैसे करोगे? x है ना जो 7 से भी भाग जाए, हमें आगे पढ़ना ही नहीं दोस्तों, इस बस जो ये है ना इसको देखो पहले, x 7 से विभाज्य जाए। और इन क्वेश्चनों में दोस्तों एक ही संख्या मिलती है जो उससे विभाजित होगी, वो 2 कभी नहीं डालता। अब देखिए दोस्तों 2 डालेगा ना तो वो क्या पूछता है कि न्यूनतम मान पूछता है। मान लीजिए 147 और 107 और जोड़ दीजिए, इसमें 154 दिया, तो न्यूनतम संख्या पूछेगा। अगर 2 दे देगा तो भी, तो न्यूनतम वाली हमारा आंसर होगी। अगर जो ज्यादा वाली पूछेगा तो ये आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन 7 से 148 को भाग करके देखो, 7 से कट रहा है भाई, नहीं कटेगा क्योंकि एक शेष मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसको करोगे तो क्या मिलेगा? 14 और 7 7, 2 शेष मिलेगा, तो हमारा 149 भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों 150 है, 7 दूनी 14, 2 0 7 दूनी 14, 6 शेष मिलेगा दोस्तों। क्या भाई? देखिए 7 नहीं 6 नहीं भाई, 3 शेष मिलेगा, माफ कीजिएगा दोस्तों 3 शेष मिलेगा, 10 7 3 शेष मिलेगा। अब रही दोस्तों 147, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो हमारा आंसर। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है ना उससे उस संख्या को भाग करके देखो, अगर उसमें 3 शेष बचता हो ना तो दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों पहला एग्जांपल है जो नहीं, पहला ऑप्शन 8 से भाग करके देखो इसको। 148 को 8 से करो, 149 को 8 से करो, 150 को 8 से करना और 147 को 8 से करना। जब आप दोस्तों इसको करोगे ना क्या मिलेगा भाई दोस्तों? 8 8 और 6 और 2 64, 4 शेष, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको करोगे तो 5 शेष मिलेगा, ये भी नहीं होगा। इसको करोगे तो दोस्तों 6 शेष मिलेगा, ये भी नहीं। जब इसको भाग करोगे ना तो दोस्तों क्या शेष मिलेगा? 3। जब एक ही संख्या है वो जो 147 है जिसमें हम 8 को से भाग करते हो तो 3 शेष मिलता है। सबसे पहली ट्रिक है दोस्तों जो x 7 से विभाज्य है उसी से भाग करके देख लीजिएगा। अब हमें जो संख्या मिली डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, जो 88 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। दोस्तों अब ये भी हमने देखा था कि 88 है, इसको 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसका HCF 1 हो, तो क्या होगा भाई? 2 से भाग हो जाएगा तो 44 और 2 का HCF 2 मिलेगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा भाई, 4 22 और 4 का HCF 2 मिलेगा, और फिर 5 से नहीं होगा, 6 से 6 एकम 6 से नहीं होगा दोस्तों, और अगला है 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 11। तो दोस्तों ये जो 2 जोड़े मिले हमें, जो 2 संख्याएं मिली इनका HCF क्या मिलेगा? 1। अब देखिए दोस्तों पहली संख्या है 99 88, इसको आप 8 से भाग करके देखना। 8 से भाग करने की क्या ट्रिक थी? 3 अंकों को भाग करना बस हमें, 9 8 8 को 8 से, 8 एकम 8, क्या मिला दोस्तों? 1 18, 8 दूनी 16, 2 8 28, 8 से 24, 4 शेष बचेगा दोस्तों। यह संख्या 8 से भाग नहीं होगी, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अब है 99 44, क्या करना है भाई? 944, 3 अंक लेने हैं, 8 से भाग करके देख, 8 एकम 8, क्या मिलेगा भाई? 1 4 14, 8 एकम 8, क्या मिलेगा? 6 4 64, 8 2 64, ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब इसको 11 से चेक करो,
9 और 4 13, 9 और 4 13, तो ये 11 से विभाग हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 99 44। ये दोस्तों 11 से विभाग हो जाएगी और 8 से भी। यह भी दोस्तों देखिए 9 और 6 15, 8 और 7 15, 11 से तो हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों 8 से करना है। 768 को 8 से करोगे, 7 एकम 8, 8 निम 72, क्या मिला? 4 8, 8 6 48। ये 11 से भी और ये भी दोस्तों 8 से भी। अब देखिए ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, पर उसने क्या कहा कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी। दोस्तों क्वेश्चन जरूर पढ़ना, जहां पे सबसे बड़ी मिल जाए ना, इनमें सबसे बड़ी से शुरुआत करनी है हमें। पहले ये, फिर इसको चेक करना है आपको, ना कि इसको बाद में देखना, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। वो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमने देखा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या मिली? पहले 99 88, यह भाग नहीं हो रही, तो 99 44 यह नहीं होगी, तो इसको फिर इसको। क्वेश्चन में आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्या पूछ रहा है और क्या बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है? अभी दोस्तों हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था 99 वाला, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 99 से कौन सी संख्या भाग होगी दोस्तों? जो 9 से भाग हो जाएगी और 11 से हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों इस पहला ऑप्शन ही लेंगे हम, 57 717। 9 से भाग होगा, 5 और 7 12, 12 और 7 12 और 7 19 और 1 20 और 7 27। 9 से भाग हो जाएगा भी। अब देखिए 11 से भी भाग करके देखना इसको, 7 और 7 14 और 5 19, और क्या मिलेगा दोस्तों? 19 में से 8 घटाना है, क्या मिला? 11। 11 से भाग हो जाएगा, तो दोस्तों 9 और 11 दोनों से यह संख्या भाग हो जाएगी। अब देखिए 57 627। 9 से करके देखो दोस्तों, 5 और 7 12 और 6 18, काट दो। 9 से तो भाग हो जाएगा दोस्तों, और इसको 11 से और चेक करते देखिए दोस्तों, 7 और 6 13 और 5 18, माइनस 7 और 2 9। 9 के 11 से भाग होगा नहीं, तो यह संख्या जो है हमारी दी हुई बी ऑप्शन, ये भाग नहीं होगा। अब इसको देखिए दोस्तों, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 6 और 5 11। क्या -3 11 से भाग होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसको 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 से भी नहीं होगा। 5 और 5 10 और 9 19, 19 भाग नहीं होता 9 से। अब देखिए 5 और 6 11, 9 है तो काट दीजिए उसको, 8 और 2 10, 11 और 10 कितना हो गया? 21। क्या 9 से भाग होगा? नहीं होगा, तो ये 11 से भाग करने की जरूरत नहीं है आपको। 11 से कैसे? 2 और 9 11 और 5 16, 8 और 6 14, 16 माइनस 14 2, 11 से भाग नहीं होता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।